ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है इसका पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले जो पीछे अभी हमने गोल्स पढ़े थे, हमारे जो ये 3 गोल्स हैं जो कि हमारे पास पेज नंबर 80 के ऊपर ये गोल्स लिखे हुए हैं। इसके मैं आपको शॉर्ट बताती हूँ। तो वहाँ पे लिखा हुआ था हमारी बुक के अंदर, जनाब ये पेन, स्पाज़म और पैरेस्थीसिया इनको कम करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा जो जॉइंट के अंदर फ्लूइड की विस्कोसिटी होगी वो नॉर्मलाइज हो जाएगी और जो कि इंटरफेयर कर रही थी मूवमेंट के दौरान। तो ये हमारा पीएमपी हो गया कि हमारा जो पीएमपी या पीएसपी कर लो, ज़्यादा बेहतर है पीएसपी कर लेते हैं इसको। पेन, स्पाज़म और हमारा पैरेस्थीसिया इसको कम करेगा और एज अ रिज़ल्ट हमारा जो जॉइंट का विस्कोसिटी थी फ्लूइड की वो हमारी ठीक हो जाएगी और एज अ रिज़ल्ट जो चीज़ इंटरफेयर कर रही थी, ये इंटरफेयर कर रही थी मूवमेंट के साथ, वो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन। इसमें यही कि आपके मसल्स रिलैक्स होंगे, मूवमेंट अच्छी होगी और डिस्कम्फर्ट हमारा रिलीव हो जाएगा। और थर्ड हमारा स्ट्रेच मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन, जिसमें हमने कहा शॉर्टन जो स्ट्रक्चर्स होंगे जब वो स्ट्रेच होंगे अल्टीमेटली रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी और हमारा पोजीशन फोल्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो नेक्स्ट अब हमारा जो पेज नंबर 80 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, डैट इज़ हमारे जॉइंट मोबिलाइजेशन की टेक्निक्स। और इनमें हमारे पास सबसे पहले बुक में दिया हुआ है टेबल के स्पाइनल मोबिलाइजेशंस। हमने बताया कि हमारे पास 4 हैं बड़ी, और उन चारों का काम के लिहाज से हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है डैट इज़ हमारा पेन रिलीफ के लिए। पेन के बाद हमारे पास सेकेंडली जो आता है डैट इज़ रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन आता है। रिलैक्सेशन के बाद हमारे पास जो आता है डैट इज़ हमारे पास स्ट्रेच मोबिलाइजेशन आता है और लास्ट में हमारे पास आता है मैनिपुलेशन आता है। तो हमारे पास जो पेन रिलीफ के लिए आता है उसमें आपने ग्रेड 1 और 2 को करना होता है, लेकिन स्लैग जोन में करना होता है और जॉइंट को आपने एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन के ऊपर रखना होता है उसको। और इसमें भी आप ग्रेड 1 और 2 ही करते हो और एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन ही यूज़ करते हो, लेकिन आपने कोई जोन वगैरह डिफाइन नहीं किए होते। स्ट्रेच के अंदर मज़ीद 2 बातें करेंगे। हम कहेंगे जनाब आप ग्रेड 3 को यूज़ करोगे इसमें, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेड 3 जो है वही आप एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन पे यूज़ करोगे और दूसरा आप पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन पे यूज़ करोगे। और मैनिपुलेशन की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास ग्रेड 3 हम यूज़ करते हैं, लेकिन होता क्या है, वो हाई वेलोसिटी होता है, शॉर्ट एम्पलीट्यूड होता है हमारे पास, और लो फोर्स हमारे पास क्या होती है, ट्रैक्शन मैनिपुलेशन होती है। एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन ही इसके अंदर यूज़ होती है। तो एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन है, लेकिन क्या होती है, हाई वेलोसिटी और लो फोर्स ट्रैक्शन यूज़ होती है, होता ग्रेड 3 है। तो ये हमारे 4 हैं, इसको हम एंड में दोबारा भी रिवाइज़ करेंगे। अब हमारे पास अगर हम ये देखें जनाब, स्पाइनल जॉइंट मोबिलाइजेशन की जो हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, जो हम किसी भी पर्सन के ऊपर स्पेसिफिकली अप्लाई करते हैं, उसके जो हमारा गोल होता है उसके मुताबिक करते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, ग्रेडेड मैनुअल मूवमेंट्स होती हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं, आया पेन को रिड्यूस करने के लिए, आया जॉइंट मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपने फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए। तो जब पेन चला जाएगा, अब हमारा है कि जो भी स्पाज़म हुआ है उसको इम्प्रूव किया जाए और हमारा फंक्शन इम्प्रूव हो जाए। तो इसको हम 4 मेन टाइप्स में हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है, इस तरह से 4 मेन टाइप्स में। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोबिलाइजेशन टेक्निक्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो टाइप है डैट इज़ पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन, जिसमें ग्रेड 1 और 2 को आप स्लैग जोन में यूज़ करते हो और अप्लाई करते हो वही एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन के ऊपर, और इसको आप स्लैग जोन के अंदर ही करते हो। सेफ रेंज होती है, उस रीजन में आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलती। स्लैग जोन का आपको पता है ये ग्रेड 1 था और ये हमारे पास स्लैग जोन था पर फिर यहाँ हमारा ट्रांजिशन जोन आता है और फर्स्ट स्टॉप आता है, और इससे आगे हमारे पास थर्ड ग्रेड वाला पॉइंट आता है। ये हमारा सेकंड ग्रेड और ये हमारा फर्स्ट ग्रेड। तो हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बस यहाँ तक जो स्लैग जोन है यहाँ तक ही हम पेन को रिलीफ करने वाला अप्लाई करेंगे। ये कब यूज़ करते हैं, यूजेज के हमारी इंडिकेशंस क्या है, जब इंसान को स्वेयर पेन हो, मसल स्पाज़म हो, उसको पैरेस्थीसिया हो और असेसमेंट पॉसिबल ना हो। जब असेसमेंट पॉसिबल कब नहीं होती इसके बारे में हम ऊपर देख चुके हैं। अब हमारा रिजल्ट क्या होता है कि जनाब पेन था तो पेन कम हो गया, स्वेयर पेन कम हो गया, मसल स्पाज़म, पैरेस्थीसिया ये सब चढ़ा था, जो जॉइंट अब अच्छे से मूव कर सकते हैं, रिस्टोरेशन हो गई है और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए अब वो तैयार हो गया। पहले पॉसिबल नहीं था, अब मज़ीद आगे प्रोग्रेस कर सकते हो ट्रीटमेंट को। तो की प्रिंसिपल इसमें क्या होता है, पेन रिलीफ के लिए स्लैग जोन में करना है आपको, और ये जेंटल और कंट्रोल्ड होती है, और आपने रेजिस्टेंस स्टार्ट होने से पहले, यानी कि ट्रांजिशन जोन जो होता है, इस ट्रांजिशन जोन स्टार्ट होने से पहले आप इसको अप्लाई करते हो।
तो ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टाइप है डैट इज़ रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन। इसमें भी 1-2 करते हो, लेकिन स्लैग जोन से अब आप आगे बियॉन्ड मूव करेंगे और ट्रांजिशन जोन के अंदर तो वाइडर रेंज इसमें अप्लाई हो रही है। तो अब देखो अब आप वाइडर रेंज की तरफ जाने लगे, तो अप्लाई ये आपका रेस्टिंग पोजिशन के अंदर ही होता है और आप स्लैग जोन के थ्रू मूव करते हुए ट्रांजिशन जोन के अंदर, जो कि यहाँ पे स्लाइट रेजिस्टेंस अलाउड होती है, उसके अंदर अब हम मूव कर जाते हैं। अब वही जो हमारा ग्रेड 1 था, फिर हमारा स्लैग जोन था, ट्रांजिशन जोन था, फर्स्ट होता। तो अब हम इसके अंदर इस पीरियड के इसके अंदर भी मूव कर रहे हैं, इसके अंदर भी स्लैग जोन। अब स्लैग जोन से अब हम बियॉन्ड मूव कर रहे हैं, ट्रांजिशन जोन के अंदर अब हम प्रोग्रेस कर गए हैं। अब ये किस लिए यूज़ होता है? ये वही मसल स्पाज़म के लिए यूज़ होता है और हमारे पास यूज़ होता है मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन मसल्स की वजह से जो हो रही थी, उन दोनों के अंदर यूज़ होता है। ऊपर वाला हमारा किस लिए यूज़ होता है? 4 चीज़ों की वजह से। बहुत दर्द है, मसल स्पाज़म है, पैरास्थीसिया है और असेसमेंट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स है, मसल स्पाज़म है और मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है। किस वजह से? मसल्स की वजह से। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है कि हमारे मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे क्योंकि मसल स्पाज़म में थे, और जो पेन था क्योंकि सब ज़्यादा स्पाज़म में होगा, थोड़ा सा पेन होगा तो पेन भी कम होगा, और अब मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन ख़त्म तो मूवमेंट ईजियर हो गई। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका दर्द बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए। डैट इज़ समथिंग रियली इंपॉर्टेंट कि आपका पेन नहीं बढ़ना चाहिए। फिर हम इसके बाद यहाँ पे एक और बात ऐड करें, रिलैक्सेशन ट्रैक्शन टेक्निक जो होती है, ये हम कैसे अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास इंटरमिटेंट ट्रैक्शन होती है, पुल करते हो, रिलीज़ करते हो। आप क्या करते हो, स्लोली क्या करते हो, डिस्ट्रैक्ट करते हो जॉइंट को और उसको फिर रिलीज़ कर देते हो। तो आपने पुल किया, डिस्ट्रैक्ट किया और फिर उसको रिलीज़ कर दिया। इस तरह से आप रीएडजस्ट कर देते हो पोजीशन को कंटिन्यूसली। आउटकम क्या होता है? फ़ौरन से हमें अपनी रेंज जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, वो फील हो सकती है, तो इमीडिएट हमें इम्प्रूवमेंट मिलती है। तो अब ये देखो कि आप सबसे पहले आपने थोड़ी देर के लिए अप्लाई किया, फिर आपने उसको रिलीज़ कर दिया, तो आपको फ़ौरन ही, आप जब ये वाला प्रोसेस करते हो तो आपको फ़ौरन ही इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, तो इमीडिएट आउटकम हमें मिलता है पूरा। ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है स्ट्रेच मोबिलाइजेशन, और मैंने आपको बताया था स्ट्रेच जो मोबिलाइजेशन इसके अंदर ग्रेड 3 करते हैं। एक तो आप रेस्टिंग पोजीशन के ऊपर ही करते हो और दूसरा आप पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन में मूव कर जाते हो। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो हाइपोमोबिलिटी या शॉर्टेंड टिश्यूज़ होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। हाइपोमोबाइल होते हैं और शॉर्टेंड होते हैं। तो हाइपोमोबाइल और शॉर्टेंड, अब जब इनको आप स्ट्रेच यानी ग्रेड 3 का आप जब अप्लाई करते हो तो क्या होता है, आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ गई, आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ जो जॉइंट टिश्यूज़ होंगे वो स्ट्रेच होते हैं, और एज अ रिज़ल्ट हमारा जो फंक्शन होता है वो रिस्टोर कर जाता है। तो हमारे जो शॉर्टेंड टिश्यूज़ जॉइंट टिश्यूज़ थे वो स्ट्रेच हुए और फंक्शन रिस्टोर कर गया हमारा। सिंपली इसमें यही दो बात है। और लास्ट हम तो मैंने आपको बताया चौथे वाला, डैट इज़ हमारा मैनिपुलेशन, जो कि हमारी क्विक मैनिपुलेशन होती है। क्या होती है? हाई वेलोसिटी होता है और हमारे पास शॉर्ट एम्पलीट्यूड होता है, और इसमें क्या होता है, लो फोर्स ट्रैक्शन मैनिपुलेशन होती है, जो कि हम एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन के ऊपर ही अप्लाई कर रहे होते हैं। तो हाई वेलोसिटी और शॉर्ट एम्पलीट्यूड हमारे पास अचानक से ऐसे ही थ्रस्ट आता है, और लो ट्रैक्शन फोर्स होती है। ठीक है। अब ये क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्रेड 3 की टेक्निक अप्लाई करते हैं। हाई वेलोसिटी होती है, शॉर्ट एम्पलीट्यूड होती है और लो फोर्स ट्रैक्शन होती है। हाई वेलोसिटी, शॉर्ट एम्पलीट्यूड और ट्रैक्शन की फोर्स क्या होती है, लो होती है। ये किस लिए यूज़ करते हैं? करेक्ट करने के लिए पोजिशनल फोर्स को, और रैपिड मोबिलिटी इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। करेक्ट करते हैं पोजिशनल फोर्स को, रैपिड मोबिलिटी इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास होता है वाइब्रेशन और ऑसिलेशंस। ये हमारा जो पेज नंबर अपना 81 है, उसके ऊपर वाइब्रेशन और ऑसिलेशन का टॉपिक करके लिखा हुआ है। वाइब्रेशन ऑसिलेशन इसी से बताया हुआ है जनाब। क्या होती है? शॉर्ट एम्पलीट्यूड होती है, रिपीटेटिव मूवमेंट होती है। ये मैनुअल भी हो सकती है, मैकेनिकल वाइब्रेटर के थ्रू भी दी जा सकती है। इसका फ़ायदा क्या होता है? आपका पेन कम हो जाता है, मसल स्पाज़म कम हो जाता है, मोबिलिटी बढ़ जाती है। और इससे क्या इसको कंबाइन करते हैं हम स्ट्रेच मोबिलाइजेशन के साथ, ताकि हम डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस कर सकें। ये हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए। तो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में शॉर्ट एम्पलीट्यूड रिपीटेटिव मूवमेंट होती है, मैनुअल हो सकती है, मैकेनिकल हो सकती है। इसका फ़ायदा हमारे पास क्या है? हमारा पेन कम हो जाएगा, मसल स्पाज़म कम हो जाएगा, मोबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, और इसको स्ट्रेच मोबिलाइजेशन के साथ आप इंक्लूड कर लोगे। अब हमारे पास आता है क्लिनिकल स्ट्रैटेजी। आप इसको स्टार्ट करते हो पेन रिलीफ के साथ। अगर हमारे सिम्टम्स जो होंगे बहुत ज़्यादा सवेयर हैं तो आप इसको स्टार्ट करते हो पेन रिलीफ के साथ, फिर इसको शिफ्ट कर देते हो रिलैक्सेशन, फिर स्ट्रेच और फिर मैनिपुलेशन पे आप क्या करते हो, शिफ्ट करते हो। पेन जब चला जाता है तो आप रिलैक्सेशन करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो और मैनिपुलेशन करते हो। और फिर हमारे पास क्या करते हो, मोनीटर करते हो पेशेंट के रिस्पॉन्स को, एडजस्ट करते हो फोर्स को, रिदम को और पोजिशनिंग, इनको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल वाइब्रेशन ऑसिलेशन के बाद हमारी जो स्ट्रैटेजी
प्री क्लिनिकल हमने उसको स्लाइड सा बता दिया जनाब। हम स्टार्ट क्या कर रहे थे पेन से। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, पेन रिलीफ था। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था, रिलैक्सेशन था। थर्ड हमारे पास क्या होता है, आप उसको स्ट्रेच पे ले जाते हो। और लास्ट में हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशन पे जाते हैं। तो इसने उसी को ही हमने एक शॉर्ट वे में बता दिया है कि सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स में आप ये करते हो, फिर आप इस पर शिफ्ट करते हो जब आपका पेन चला जाता है। और हर लेवल पे ही आप मोनीटर करते रहते हो और फोर्स को, रिदम और पोजिशनिंग को एडजस्ट करते रहते हो। अब पहले जो पेन रिलीफ होता है हमने कहा था 1 और 2 को स्लैग जोन में करते हो, इससे सिंपली क्या होगा, आपका पेन कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन 1 और 2 में आप क्या करते हो, मसल्स को क्या करते हो, रिलैक्स स्ट्रेच। फिर हमारे पास इंक्रीज हो जाता है रेंज ऑफ मोशन। फिर हमारे पास आता है मैनिपुलेशन, जिसमें हम हाई वेलोसिटी, लो एम्पलीट्यूड, लो ट्रैक्शन फोर्स का करते हैं और अपने जो भी फॉल्टी पोजिशन होती हैं उसको हम करेक्ट कर लेते होते हैं। MCQs की तरफ जल्दी से मूव करते हैं। पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन कौन से जोन में अप्लाई होती है, सबजरस स्लैग जोन में, ग्रेड 1 और 2 के स्लैग जोन में अप्लाई होती हैं। वो कौन सी मोबिलाइजेशन यूज़ होती है, मसल के रिलैक्सेशन के लिए। तो मसल के रिलैक्सेशन के लिए हमने बताया था जनाब हमारे पास 1 और 2 ही यूज़ होती है, और जो कि हमारे पास कौन सी होती है, रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन ही होंगी। ये हमारा जो पेज 80 के ऊपर जो पैराग्राफ है पर रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन, उसके अंदर ये वाली बात होगी। तो स्ट्रेच मोबिलाइजेशन जो होती है वो किस लिए यूज़ होती है, तो आप स्ट्रेच जो करते हो पेन के लिए नहीं, मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए नहीं, हाइपोमोबिलिटी के लिए, जो शॉर्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको स्ट्रेच करते हो। तो फिर मैनिपुलेशन टेक्निक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, हाई वेलोसिटी और शॉर्ट एम्पलीट्यूड होती है। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन का क्या फ़ायदा होता है, इससे हमारा पेन और स्पाज़म ख़त्म होता है, BP वगैरह ये चीज़ें नहीं होती। ओके, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो।